अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफ है इतना जूम या और करना है? सबसे पहले चेक करते हैं हम कि हमारी फाइल लिंक हुई है नहीं हुई। फाइल हमारी लिंक हो चुकी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली ये डॉम है क्या। किसी को आइडिया है डॉम क्या होता है, ये क्या मतलब है इस डॉम का? ठीक है भाई, आपने सही बताया। इसकी एब्रीविएशन के इसका मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये लेकिन होता क्या है, ये तो आपने एब्रीविएशन बता दी मुझे। HTML का पार्ट जो होता है वन बाय वन, उसको डॉम कहते हैं। और कोई? डॉम पूछा है मैंने, बट डॉम क्या है? सर्वर कहाँ से आ गया यहाँ पे भाई? सही, और कोई? बस यही है। देखिए, डॉम तकरीबन सबने सही बताया। डॉम बेसिकली क्या है? डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि आपका जो पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप व्यू कर रहे हैं, इसी को डॉम कहते हैं। यानी जहाँ पे आपकी पूरी HTML का जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉम है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ। हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। सही है। आपने अक्सर वो देखा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हम लिख रहे होते हैं, क्यूरी सिलेक्टर लिख रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट है क्या? कभी इसको कंसोल करवा के देखा है आपने? कभी किसी ने कंसोल किया इस डॉक्यूमेंट को? आज ज़रा कंसोल करते हैं कि इसमें है क्या। आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और जूम कर दो। ठीक है, मैं ज़रा डॉक्यूमेंट कंसोल करता हूँ, इसमें पढ़ा हुआ क्या है। एक डॉक्यूमेंट कुछ मिला है मुझे, और हैश इसके यानी आईडी है। बेसिकली हैश आईडी नोट कर रहे हैं, लेकिन देखें इस पर होवर कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? पूरी मेरी स्क्रीन हाईलाइट हो रही है। इसका मतलब पूरी पूरी स्क्रीन सेलेक्ट हो रही है। अगर इसको ओपन करते हैं, देख रहे हैं क्या है इसके अंदर? जो आपको ये एलिमेंट में दिख रहा होता है सब, ये एज इट इज उठा करके जो है वो यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर रख दिया। इट मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपका पूरा HTML डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। आपके पूरे HTML डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसी को हम डॉम कहते हैं। तो बेसिकली अब अगर आसान, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आसान लफ्जों में अगर मैं बात करूँ डॉम की, डॉम क्या है? बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अगर मुझे अपने HTML से कम्युनिकेट करना है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अगर मुझे अपनी HTML पेज से कम्युनिकेट करना है, तो इसको यानी कि जो मैं कम्युनिकेशन करूंगा मैं डॉम के थ्रू करूंगा। डॉम बेसिकली कहाँ किस लिए हम इसको पढ़ लें, आप सिंपल एक अल्फा एक जुमले में इसको याद रख लें कि अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अपने HTML से कम्युनिकेशन करनी है, तो वो मैं डॉम के थ्रू करूंगा। और इसको बस डॉम कहते हैं कि जो पूरा HTML पेज है इसको डॉम कहते हैं। और ये यूज़ कहाँ होती है? जावा स्क्रिप्ट। अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अपने HTML पेज से HTML डॉक्यूमेंट से कम्युनिकेशन करनी है, तो यहाँ पे यूज़ होती है। डॉम क्या है? कंप्लीट HTML जो आपका पेज है, कंप्लीट आपका HTML डॉक्यूमेंट है, वो डॉम है। और ये यूज़ कहाँ होता है? अगर आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट से कम्युनिकेट करनी है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, तो आप इसको यूज़ करोगे। यहाँ तक कोई सवाल? सही है। ऑब्जेक्ट मॉडल का क्या मतलब है भाई? बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं अभी? नहीं पढ़े। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक नेस्टिंग, यानी एक चीज़ है, फिर उससे दो मजीद डिफरेंट चीज़ें निकल रही हैं, फिर एक पर्टिकुलर चीज़ से मजीद दो निकल रही हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री। भाई इसको ऐसे कर लें, यहाँ लिख देता हूँ मैं। डॉम क्या है भाई? डॉम
is a tree like structure of HTML elements. DOM क्या है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है किसका? HTML एलिमेंट्स का. अब प्रैक्टिकली क्या मतलब वो इस बात का? प्रैक्टिकली मतलब वो है DOM डॉक्यूमेंट है. इसको अगर आप खोलें देखें, इसकी एक शाख निकल गई, एक रूट निकल गया. इसके बाद इसमें दो रूट्स और आ रहे हैं, हेड और बॉडी. अब ये हेड के मजीद एक और निकल गए यहाँ पे रूट, इसमें मेटा के टैग पड़े हुए हैं. अब बॉडी क्या है? बॉडी के अंदर आपके ये चीज़ें पड़ी हुई जो हैं. तो ये देखें ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, एक रूट, फिर उस रूट के मजीद दो चाइल्ड, फिर उस एक के मजीद दो चाइल्ड, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया. तो ये कहते हैं एक ऑब्जेक्ट मॉडल. ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की मॉडल है, तो इसलिए इसका जो है वो नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. कि एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल है पूरा ऑब्जेक्ट फॉर्म में. और इसको और अपना इजी वर्डिंग के लिए समझ लें, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है HTML एलिमेंट्स का. ये HTML एलिमेंट है ना, हेड HTML का एलिमेंट है, बॉडी HTML का एलिमेंट है, तो ये इनका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. तो इसे हम DOM कहते हैं. और ये यूज़ कहाँ होती है? इसका यूज़ क्या है? किससे? जावास्क्रिप्ट के थ्रू. अगर मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट से या अपने HTML एलिमेंट से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ तो मैं DOM को यूज़ करूँगा ये काम करने के लिए. क्लियर हो गया? DOM क्या होती है ये पता चल गया क्या है? DOM यूज़ क्या कहाँ करते हैं ये समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे चलते हैं. अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हमने ये बात कही कि भाई DOM का फ़ायदा क्या है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ HTML एलिमेंट्स पे. सही है. अच्छा, तो कम्युनिकेट. अच्छा, एक सवाल और है कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? यानी हम सबसे पहले तो आपको चीज़ पढ़ लें तो आप ये देखें ना कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुझे पढ़ने की. अब मैंने आपको बताया कि भाई जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं जो है वो HTML एलिमेंट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ. तो भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेट करने की? ऐसा क्या सिनेरियो मेरे पास आएगा कि मुझे कम्युनिकेट करने की नीड पड़ेगी? बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इतना डीप जा ही नहीं रहा, अभी हम बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी बात कर रहे हैं. अभी हम यूज़र के डेटा वगैरह पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं. वैसे फॉर एग्जाम्पल भाई हेडिंग है, बिल्कुल बेसिक से आपको उठाऊंगा. हेलो वर्ल्ड लिखी हुई यहाँ पे एक हेडिंग, और एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको पैरा कर देते हैं, एक पैराग्राफ है, और इसका हम कुछ भी लॉरेम लिख देते हैं इसको. सही है, बस ये रखा हुआ है. यहाँ पे आ भी गए. भाई मुझे किसी ने कहा कि भाई ये मेरी अभी सभी तो बस सिर्फ दो हेडिंग और एक पैराग्राफ है ना. सपोज करें कोई वेबसाइट है ये, मुझे किसी ने कहा कि भाई ये हेलो वर्ल्ड है ना, मुझे इसको चेंज करके हेलो जावास्क्रिप्ट करना है. आप बोलोगे कोई मसला ही नहीं है भाई लिखने का, लेकिन एक मसला है, मेरे पास HTML का एक्सेस नहीं है. अब ये मसला हो गया. अगर आपको भाई चेंज करने की बात करूँ, आप क्या करेंगे? आप सिंपल HTML में जाएंगे, यहाँ जाके जो है वो जो वर्ड लिखा हुआ है उसको जावास्क्रिप्ट लिख देंगे. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं भाई HTML पेज का एक्सेस ही नहीं है, फिर ये काम मुश्किल हो जाएगा. तो अब जब ये काम करना है लेकिन पेज का एक्सेस नहीं है, तो अब आती है बीच में DOM. अब DOM की ज़रूरत, इस सेंस में DOM की ज़रूरत पेश आई कि अगर आपके पास HTML का एक्सेस ही नहीं है और आपको फिर भी काम करना है HTML का, या फॉर एग्जाम्पल CSS का एक्सेस नहीं है आपके पास, DOM इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप DOM के थ्रू पूरी HTML कंट्रोल कर सकते हैं, आप DOM के थ्रू पूरी CSS कंट्रोल कर सकते हैं. यानी मैं आपको भी करके भी दिखाऊंगा. HTML की फाइल में कुछ और लिखा हुआ है, CSS की फाइल में कुछ और प्रॉपर्टी लगी हुई है, लेकिन अप्लाई वहाँ कुछ और हो रही है. क्यों? क्योंकि कंट्रोल हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे होते हैं, और जावास्क्रिप्ट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है. अच्छा, क्यों हाई होती है ये भी एक सवाल है. क्यों हाई है? नहीं, बहुत इसका एक वो रीज़न है, यानी कि बहुत कॉमन रीज़न है. आप बताएं भाई, सब मैं बता दूं? सोचें ज़रा, थोड़ा दिमाग लगाएं. बेचारे जब मैं करके दिखाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. जब करूंगा जब बताना, छोड़ दो. सही है. तो यूज समझ में आ गया, यूज केस क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है. तो अगर आपको मैं बोलूँ इसका टैग चेंज कर दें या कुछ भी, इसको कुछ और लिख दें इसकी जगह, लेकिन HTML का एक्सेस नहीं है, तो आपको फिर DOM की नीड पड़ेगी. डायनामिकली मतलब? हाँ, डायनामिक करेंगे. अब ठीक है, तो ये हो गया. अब बात करते हैं, जैसे कि आपने HTML के सिलेक्टर्स देखे, पैराग्राफ एक HTML का सिलेक्टर है, और H1 H2 सिलेक्टर है, HTML के स्पैन सिलेक्टर. ऐसे ही DOM के भी अपने कुछ सिलेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू मैं HTML के एलिमेंट्स को उठाता हूँ. बहुत सारे सिलेक्टर हैं, लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे. हम सिर्फ वो देखेंगे स्पेसिफिक जो काम के हैं, जिन पे हमें काम करना है, जो यूज़ होते हैं. हम बहुत सारे हैं वैसे सिलेक्टर, लेकिन सारे नहीं पढ़ेंगे. जो कुछ स्पेसिफिक है मैं वो पढ़ाऊँगा आपको. हम्म, वो पढ़ लेना अभी सिलेक्टर्स.
बहुत इसमें सबसे पहला सेलेक्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भाई क्यूरी सेलेक्टर, उसका नाम है क्यूरी सेलेक्टर। ठीक है, अब देखें एक चीज अपने दिमाग में ना स्टार्ट से ही बिठा लें अभी डॉम पढ़ते हुए, क्योंकि फिर बाद में ना मुझे बार बार बतानी पड़ती है चीज़, तो बेहतर है अभी इसको अपने जहन में बिठा लें। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ये HTML की हेडिंग है, इसको चेंज कर दें, ये पैराग्राफ है इसमें मुझे कोई और ज़्यादा एडिशन करनी है वो कर दें, या इसका कलर चेंज कर दें, इसका बैकग्राउंड कुछ भी। मैं आपसे काम कह रहा हूँ कि आप HTML के में कोई काम कर लें जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जब भी आपसे कोई इस तरह की चीज़ हो कि आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी चीज़ को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, एक्सेस करना है, कुछ भी है। देखिए अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड हेडिंग है, इसको हेलो जावास्क्रिप्ट करना है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? हम्म भाई मैं जावास्क्रिप्ट मतलब मैं डॉम सेट की बात कर रहा हूँ अभी मुझे नहीं पता क्यूरी सिलेक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है, डॉम सेट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ बस, कि अगर मुझे इस हेलो वर्ल्ड को हेलो जावास्क्रिप्ट करना है, नहीं है ना HTML, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बोलो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी क्यूरी सिलेक्टर मुझे नहीं पता क्या है, मुझे पता पढ़ा ही नहीं मैंने क्यूरी सिलेक्टर होता क्या है, जर्नल पूछ रहा हूँ मैं, जर्नल। सबसे पहले तो इसको उठाएंगे, अगर मुझे इस पर कोई काम परफॉर्म करना है तो पहले तो मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर मैं कोई काम करूंगा ना। अभी मैंने क्या कहा है, मुझे पता ही नहीं कुछ आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है। मैं एक जनरल सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अगर मुझे इसको इस पर कोई काम परफॉर्म करना है तो इसका पहला स्टेप क्या होगा? पहले इसको मैं एक्सेस करूँ जावास्क्रिप्ट में। जब भी एक दफ़ा एक्सेस हो गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल आ गया इसका। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लें, जावास्क्रिप्ट में अगर आप HTML या CSS का कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, इवन ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट डायनामिकली कुछ भी करना चाह रहे हैं, पहला स्टेप क्या होगा आपका? आप उसको एक्सेस करेंगे। अच्छा मैं इस पर क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ भाई लोग लगे हुए होते हैं मेहनत करने में, आउटपुट नहीं आ रहा होता। क्यों? सारा कोड सही लिख रहे हैं लेकिन एक्सेस ही नहीं किया होता पहले उसको, HTML को। डायरेक्ट काम पे लग जाते हैं, काम पे बाद में लगना है आपने, पहले तो उसको उठाएं और उठा के ये मेक श्योर करें, चेक करें कि प्रॉपर मेरे पास ये एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। जब कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद काम स्टार्ट करें। तो पहला स्टेप क्या है आपका? हमेशा इसको लिख लें यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ बल्कि यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ ताकि याद रहे। फर्स्ट we will access the target element, then perform other things कर देते हैं इसको, वो कुछ भी हो सकती हैं other things, मॉडिफाई भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब पहले जो सिलेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर क्या है, स्टार्ट देखते हैं भाई किस तरीके से। सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे ये जो जावास्क्रिप्ट में लिखा HTML लिखा हुआ है ना हेलो वर्ल्ड हेडिंग H1, मुझे इसको अपने पास एक्सेस करना है। पहले हम इसका डॉम इस तरह पढ़ाता हूँ मैं कि पहले हम ना एक्सेस करना सीखेंगे हर चीज़ को, अभी कोई चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि हम देखेंगे भाई कितने तरीके हैं डॉम में चीज़ों को एक्सेस करने के, सिर्फ वो सारे तरीके पढ़ेंगे एक्सेस के लिए, सिर्फ कभी कुछ काम नहीं करेंगे। जब सारे तरीके पढ़ लेंगे एक्सेस के कि भाई कितने यहाँ ये 5-6 तरीके हैं जिनसे मैं डॉम अपने HTML को एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसके बाद हम जाएंगे मॉडिफिकेशन के ऊपर कि अब चेंज करना है, मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है, जो भी करना है XYZ। तो पहले भी सारे हम तरीके देखें जो कि एक्सेस करने के। तो अगर मुझे भाई ये H1 एक हेलो वर्ल्ड है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं देखता हूँ भाई क्या ये H1 हेलो वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पे, मुझे इसको जावास्क्रिप्ट में बुलाना है, एक्सेस करना है। तो अब ये H1 है यहाँ पे। अब सबसे पहला टैग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूरी सेलेक्टर। अब क्यूरी सेलेक्टर के अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं? हम यहाँ पे क्लास पास कर सकते हैं कोई, यानी कि मैं किसी भी एलिमेंट को उसकी क्लास से उठा सकता हूँ, मैं उसकी आईडी से भी उठा सकता हूँ, या मैं उसके टैग नेम से भी उठा सकता हूँ। टैग नेम मतलब जैसे H1 एक टैग है, सही है, और इसके अंदर मुझे एक सिंगल एलिमेंट ही मिलेगा सिर्फ, हमेशा क्या मिलेगा इसके अंदर? मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही उठा सकता हूँ, मल्टीपल नहीं उठा सकता। क्यूरी सेलेक्टर के अंदर अभी स्टार्ट कर देना तो देखते हैं। मैं आया भाई, मुझे H1 उठाना है, सही है, मैं अपने HTML में यहाँ पे देखा भाई एक H1 है यहाँ पे। अब मैं अगर चाहूँ इसको क्लास, मैं इसके अभी इसको मैंने कोई क्लास या आईडी दी हुई है? नहीं दी हुई, तो मैं डायरेक्ट इसको H1 से उठा सकता हूँ, उठा सकता हूँ। लेकिन चले मैं आपको पहले उठा के दिखाता हूँ। लिखने का तरीका क्या होगा, आप लिखोगे पहले डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके बाद डॉट।
अब डॉट के बाद आपको सारी इसकी प्रॉपर्टीज या इसके जो मेथड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे मैंने भाई क्यूरी सेलेक्टर पढ़ा है अभी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यूरी सेलेक्टर। सही है, यहाँ पे आप पास करोगे स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे आप मुझे क्योंकि h1 उठाना है और h1 मैंने यहाँ पे h1 पास कर दिया, ठीक है। और इसको एक किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिखा लेट हेडिंग ये। अब कंसोल करवा के देखते हैं कि ये उठा भी है या नहीं उठा। सेव करा मैंने, आ गया h1। सही है, पूरा h1 का एलिमेंट उठेगा, इसका टैक्स नहीं उठाया मैंने। ये बात याद रखें, मैंने टैक्स नहीं बोला, मैंने कहीं भी लिखा टैक्स उठाओ, मैंने कहा h1 उठा दो, तो h1 का मतलब पूरा h1 उठेगा एलिमेंट, HTML एलिमेंट उठेगा। अब इसका नुकसान क्या है कि भाई अगर मेरे पास दो h1 हो गए, अब नुकसान है इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ये एक में क्या सिर्फ एक एलिमेंट उठाएगा। अब आप यहाँ पे तो आपको दो h1 दिख रहे हैं और एक फॉर इसको मैं जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, तो अब मुझे पता है कौन सा वाला उठेगा, पहला वाला या दूसरा वाला। सोच के जवाब देना, तुक्के नहीं लगाने। जावास्क्रिप्ट चलती है सिंक्रोनस, चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं भाई, मुझे भी कंफर्म नहीं, चेक कर लेता हूँ। पहला वाला उठना चाहिए, वो दूसरा वाला उठना चाहिए आई थिंक। एक सेकंड, h1 आ गया, नहीं नहीं रुक जाओ, खैर मैं आपको दिखाना चाहता ये चीज़, ये मसला आएगा आता है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप टैग का नेम पास करो। क्यों? अगर अगर मल्टीपल h1 हो गया, मल्टीपल जो भी आपने टैग का नेम पास कर दिया ना, तो ये नुकसान है। क्यों? आपको पता है कि आप अपनी वेबसाइट में सिर्फ एक ही दफ़ा h1 लगाने वाले हो, मल्टीपल लगा सकते हो। ये तो h1 की मैंने मिसाल दी है, ऐसे कोई फॉर्म भी हो सकता है ये, या ये कोई कुछ भी हो सकता है जो आप, और आपको नहीं पता कि ये चीज़ एक ही दफ़ा यूज़ करोगे आप, तो इसलिए बताने का मकसद ये कि टैग का नेम पास करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। आप या तो क्लास दो या फिर आईडी से उठाओ उसको यूनिक करने के लिए। अब मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ h1 को एक क्लास दे दी इसको मैंने यहाँ पे, ऐसे मैंने दे दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1, और यहाँ मैंने इसको एक आईडी दे दी हेडिंग 1। क्या? आईडी हमेशा यूनिक होती है, होती है। चलो मैंने क्लास सेम कर दी इसकी, मैंने क्लास सेम कर दी यहाँ पे, सही है। अभी देखते क्या आ रहा है। पहले एक काम करते हैं, इसको पहले एक को मैं क्लास रख रहा हूँ, एक को मैं आईडी रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको मैं दिखा दूँ क्लास से किस तरह उठाता है। आपको अगर यहाँ क्लास पास करनी है ना, तो क्लास को किस से डिनोट करते हैं सीएसएस के अंदर? डॉट से, डॉट से डिनोट करते हैं सीएसएस के अंदर। तो यहाँ पे आप वो लिखोगे यहाँ पे उसको रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, डॉट मतलब आप जो आगे लिखोगे वो कोई क्लास का नाम होगा, तो ये इसकी पहचान है। तो मैं लिखा यहाँ पे हेडिंग 1, सही है। चेक करते हैं ये हम इसको क्लास से किस तरीके से पास कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको सेफ हटाता नहीं हूँ ताकि आपको समझ में आए कि टैग से पास किया है मैंने। कमेंट कर देता हूँ, ठीक है भाई। चेक करते हैं, आ गया h1। तो इस तरीके से आप क्लास से उठा सकते हो। एक और होता है आईडी, अगर आपने आईडी से उठानी है तो दोनों क्यों उठाएगा? मैंने क्लास ही तो दी है, सिर्फ उसकी आईडी है इसको, तो दूसरा वाला क्यों उठाएगा? आईडी है ना वो, तो दूसरा वाला क्यों उठाएगा? हटा दी क्लास मैंने, अभी बाद में लगा के देखूंगा, पहले इसको ऐसी क्लास में देखते हैं। अब अगर मुझे उठाना है आईडी से, तो आईडी के लिए क्या होगा भाई, आप डॉट की जगह क्या लगा दोगे? हैश, क्योंकि आप हैश से डिनोट करते हो सीएसएस के अंदर आईडी को, सही है। आपको मैं यहाँ पे इसको चेक कर लें, ये आईडी से भी उठ गया, यहाँ पे पूरा एलिमेंट उठेगा, ये टैग्स नहीं उठाना मुझे, मुझे HTML एलिमेंट उठाना है। ये दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है, इसको याद रखें। टैग्स की अभी आगे कहानी आएगी आगे, तो इसको मिक्सअप नहीं करें। अगर आप डायरेक्ट इससे सेलेक्टर उठाएंगे तो आपको पूरा एलिमेंट मिलेगा। टैग्स के लिए अलग प्रॉपर्टीज बनी हुई है कि अगर आपने सिर्फ एलिमेंट का टैग्स उठाना है आपने, तो उसके लिए एक अलग प्रॉपर्टीज है, सही है। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा भाई, अगर दोनों की क्लास सेम हो गई मिसाल के तौर पे, अब क्या होता है आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए दोनों तो नहीं आने वाले, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्यूरी सिलेक्टर एक वक्त में एक आपको लाके देगा एलिमेंट। हेलो वर्ल्ड आया,
देखें जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस ही चली है यहाँ पे भी, लेकिन उसकी वजह क्या है? इफ एल्स है, इफ एल्स पढ़ा है आप लोगों ने? इफ एल्स पढ़ चुके हैं ना? यहाँ पे इफ एल्स वाला गेम हो रहा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिल गई उसको, अब वो आगे नहीं गया, फिर उसने वहीं से उसको उठा के उसको जावास्क्रिप्ट को दे दिया। इफ एल्स वाला गेम हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें ना हम अवॉइड करते हैं। अब मल्टीपल क्लास अगर मुझे रखनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, एक को फिर आईडी रख दूंगा यहाँ पे। यानी अब ये मसला है ना, आप उठाना इसको चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उठ ये रहा है अभी आपके पास, तो इस तरीके से अभी आपने खुद देखना पड़ेगा चीज़ को कि यार अगर मुझे इसको उठाना है तो मैं उसको यूनिक करके उठाऊँ जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इसका भी एक तरीका होता है, वो भी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक ही चीज़ को मल्टीपल क्लासेस दी हुई हैं, उसके लिए एक डिफरेंट सेलेक्टर आता है हमारे पास। तो अभी हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको सेलेक्टर बताऊंगा, लेकिन अभी आप क्या करें, सिर्फ इतना याद रखें कि अगर आपने किसी चीज़ को उठाना है तो उसको पहले यूनिक करें। अब यूनिक कैसे होगा? या तो कोई यूनिक क्लास दे दें या तो कोई यूनिक आईडी दे दें, सिंपल। अभी के लिए है भाई, अभी के लिए समझ लो है। आगे हमारे पास 2 3 4 चीज़ें और आती हैं, सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास आईडी खुद से भिजवा भी सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसलिए अभी आगे नहीं भागो, तो जो बता रहा हूँ उस पर फोकस रखो। जवाब दे देना आपको मैंने, आगे नई चीज़ें आने वाली हैं हमारे पास, उसके थ्रू हम यहाँ पे डायनेमिक क्लास आईडी भिजवा सकते हैं। अभी के लिए एक्सेस है, सही है। यहाँ तक कोई सवाल? क्यूरी सिलेक्टर क्लियर हो गया? अब सेकंड जो हमारा सिलेक्टर आता है, एक और होता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये क्या करेगा, ऑल कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेलेक्ट करेगा ना एलिमेंट, ये सिंगल नहीं करेगा, सिंगल भी कर सकता है, मल्टीपल भी करेगा, मल्टीपल एलिमेंट भी कर सकता है। लेकिन उसका एक तरीका क्या होता है यहाँ पे, अब मैं वही पुरानी वाली एग्जांपल आपकी लेता हूँ। यहाँ पे ये क्लास दी हुई मुझे यहाँ पे। अच्छा, ये बात ना आपको अंडरस्टूड, आपको पता होगी बात ये, अगर आप कोई एलिमेंट उठाना चाह रहे हो HTML से, आपको बात पता होगी कि यार ये मैंने 2 क्लास दी हैं। अभी हम जो सपोज कर रहे हैं हमारे पास HTML का एक्सेस है, ठीक है, अभी एक्सेस ना होने वाली बात छोड़ते हैं, अभी एक्सेस है। अब अगर आपको एक्सेस, आपको पता होगी कि यार मैंने कितने लोगों को क्लास दिए सेम, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हेडिंग, मुझे ये दोनों हेडिंग उठानी है, मुझे ये दोनों हेडिंग उठानी है। अब इसका एक तरीका तो ये कि भाई मैं क्या करूँ, अगर दोनों उठानी है तो मैं इसको भी यूनिक क्लास दूँ, इसको भी यूनिक क्लास दूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करके मैं डॉट अलग अलग क्लास से उठा लूँ। उठा सकता हूँ? मैं नहीं उठा सकता? उठा सकता हूँ, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लास दो, दोनों को उठा लो। एक तरीका तो ये। अब एक और तरीका है कि अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट उठाने ना, दोनों उठाने हैं आपने, तो आप क्या करो, क्यूरी सिलेक्टर के बजाय क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज कर लो। किस तरीके से? मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कमेंट कर दो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और मैंने सेम क्लास रखी है यहाँ पे हेडिंग 1 के नाम से, सही है। अब देखें जरा यहाँ से ये उठेगा किस तरीके से, अब एक आएंगे, दोनों आएंगे, या किस तरीके से क्या होगा, चेक करते हैं इस हेडिंग के अंदर पड़ा हुआ क्या है। जब भी आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज करोगे, आप ये बात पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर ऑल आपको पता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स उठाता, तो आपको एक एरे मिलेगा, फाइनल आउटपुट में क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा। चेक करते हैं भाई क्या मिला। अच्छा, एक मजे की बात, ये दिखने में तो आपको एरे लग रहा होगा, लेकिन ये प्रॉपर एरे नहीं है, ये एरे लाइक कुछ है, ये एरे के जैसा है, एरे नहीं है। क्या मतलब भाई, इस पे एरे के सारे आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, इस पे आप मैप नहीं लगा सकते, इस पे आप और दूसरे एरे के मेथड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एरे नहीं है, ये एरे जैसा कुछ है, बस समझ लें एरे जैसा कुछ है, एरे लाइक थिंग है, ये एरे नहीं है, एरे नहीं है, एरे की तरह है। ठीक है, जैसे अगर इससे आप मैप लगाना चाहें ना, आप नहीं लगा सकते। अब देखिए इसमें बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि नोड लिस्ट। नोड क्या चीज होती है? ये आपका जो HTML एलिमेंट होता है ना, ये इसको हम एक नोड भी कहते हैं कि ये एक नोड है। डॉम की जबान के अंदर इसको एलिमेंट, तो HTML एलिमेंट तो हम अपने खुद बोले ना कि HTML एलिमेंट है, हमने अपनी लैंग्वेज के लिए बोला है, लेकिन डॉम की लैंग्वेज इसको नोड कहता है। डॉम के लिए क्या है? एक नोड है। तो ये बता रहा है कि भाई दो आपको नोड, आपने हेडिंग बन के 2 नोड है, 2 आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल गई जिसको कहते हैं नोड लिस्ट इसने। अब इसके अंदर देखिए पड़ा हुआ क्या, इसको जरा मैं ऑन करता हूँ। वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक H1 है, डॉट का मतलब क्या होता है? क्लास। इसका मतलब एक H1 आया जिसकी क्लास हेडिंग 1 है, और एक और H1 आया जिसकी क्लास हेडिंग 1 है। अब अगर आपको चेक करना है क्या है, आप यहाँ पर आए, बल्कि इसको इधर से ही ऑन कर लें, या आपको बताएगा 0 इंडेक्स पे आपको एक H1 पड़ा हुआ है, आपको यहाँ दिखा रहेगा, होवर जब आप करेंगे दिखा रहा होगा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, और दूसरे H1 पे होवर करेंगे तो आपको दिखा रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट आ रहा है।
अब सवाल ये कि मैं इसको एक्सेस कैसे करूँ, ये मुझे एक्सेस तो नहीं हुआ ना अभी। जैसे मुझे पूरा एक HTML एलिमेंट मिल रहा था, ये क्या मुझे वैसे मिल गया? ये नहीं मिला। अब ये मैंने आपको पता नहीं क्या, एरे जैसी एक चीज़ है, तो अब यहाँ पे आप लूप लगा सकते हैं, एरे के ऊपर लूप लगाते हैं हम, फॉर ईच चलता है यहाँ पे, क्योंकि फॉर ईच पुराना मेथड है जावास्क्रिप्ट का, मैप नए मेथड है, मैप वगैरह नहीं चलते यहाँ पे, फॉर ईच चलता है यहाँ पे। अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, मुझे पता है हेडिंग मुझे एक एरे मिल रहा है, सही है, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा है हेडिंग डॉट, देखें यहाँ पे एरे के ये सिर्फ ये वाले मेथड लगते हैं बस, बाकी और कोई भी नहीं लगता, बस सिर्फ इतने से लगता है। यहाँ अगर मैं पुश लगाऊंगा तो पुश भी नहीं चलेगा, सही है, सिर्फ बहुत स्पेसिफिक मेथड होते हैं, सिर्फ वो चलता है। खैर हमारा इससे काम सिर्फ फॉर ईच के लिए होगा बस, क्योंकि ये एरे नहीं है ना, ये नोड लिस्ट है, वो नोड के लिए बने, फॉर ईच जो है ना वो नोड के लिए भी यूज होता है। इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाए, हमारा जब भी आप क्यू सेक्टर ऑल यूज करेंगे ना, आपको सिर्फ एक ही मेथड लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर ईच, अपने एलिमेंट्स को निकालने के लिए बस, और इसके अलावा आपको कभी जरूरत पड़ेगी नहीं कुछ लगाने की, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ नीड क्या पड़ेगी, अपने एलिमेंट्स को निकालना है बाहर इस नोड लिस्ट के अंदर से। मेरा पर्पस क्या है, मुझे एलिमेंट चाहिए, मेरा ये गोल है, तो आपको फॉर ईच के अलावा और कुछ लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिंपल आप लगाएंगे यहाँ पे फॉर ईच। अब फॉर ईच आपको पता है कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, तो क्या करूँ मैं, ये अपने कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब कॉल बैक फंक्शन हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक सिंपल फंक्शन यूज करते हुए आ रहे थे, अब हमें क्या करना है, एरो यूज करना है, एरो यूज करेंगे, हम एरो पढ़ चुके हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा होगा अपना, कंसोल कर लें इसको आप, सेफ, अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, आ गए 2 एक्शन। अच्छा ये भी अपनी सही हालत में नहीं आया ये, एक पता नहीं यहाँ पे होती है नहीं होती, आ गए, सही है, क्या उसकी कोड से आ गए, सेव नहीं हुआ था कोड, सेव नहीं किया था मैंने, सही है। तो आपका जो पर्पस होगा ना, कभी भी अगर आप क्यूरी सेक्टर ऑल लगा रहे हैं, तो आपका पर्पस सिर्फ एक ही होगा कि मुझे अपने एलिमेंट्स निकाल लो। अब इसका फायदा क्या हुआ, मुझे 2 दफ़ा मैं उठाता अलग अलग डिफरेंट, पहले डिफरेंट क्लास देनी पड़ती मुझे, फिर दोनों को अलग अलग उठाता, तो फिर उनको अलग अलग एलिमेंट निकालता, कोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता मेरा, कोड स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक ही से काम कर लिया, ठीक है भाई। और हम बहुत ज़्यादा जगह ऐसी होती है कि हम इसी को प्रेफर करते हैं क्यूरी सेक्टर ऑल को, अगर मुझे बहुत सारे एलिमेंट को उठाना है सेम क्लास है, सही है। तो ये हमारे पास एक और मेथड होता है क्यूरी सेक्टर ऑल, ठीक है, इसको अपने पास यहाँ पे लिख लिएगा, दूसरा मेथड हमने क्यूरी सेक्टर ऑल पढ़ लिया। तीसरा हमारे पास होता है भाई, अच्छा एक और चीज़, अब मैंने क्या किया था, क्यूरी सेलेक्टर यहाँ पे आपको मैंने किसी बताया, क्यूरी सेलेक्टर, इसको मैं 3 चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एक, अगर मुझे टैग पास करना है, डायरेक्ट एलिमेंट टैग भी पास कर सकता हूँ मैं, HTML का डायरेक्ट टैग नेम पास करना से H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया। अगर कोई क्लास है तो डॉट लगा के यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई आईडी है तो हैश लगा के यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर आपके पास आईडी है ना, तो आपको हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, आईडी के लिए एक सेपरेट सेलेक्टर बना हुआ है हमारे पास। वो सेलेक्टर क्या होता है, उसका नाम होता है हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक पर्टिकुलर बना के रख दिया आईडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आईडी किसको दी हुई है, इसको दी हुई है हेडिंग 1 के नाम से। अगर मुझे उसको उठाना है ना, तो देखें मैं क्या करूँगा, मैं कोई क्यूरी सिलेक्टर लिख के हैश या वो सारी चीज़ें नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सिंपल लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। अब यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, सिर्फ उसकी सिर्फ आईडी पास कर दूंगा। और यहाँ कंसोल कर लें इसको, हेडिंग को, सही है। तो एक ही तरीका ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम, अगर आपको पता डायरेक्ट आईडी है, तो और आप जो है सिंपल वहाँ पे डायरेक्ट क्यूरी सिलेक्टर वगैरह लाने के बजाय डायरेक्ट ये यूज़ कर लें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मोस्टली हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली जावा के अंदर कोई चीज़ उठाते हैं ना, तो हम आईडी से उठाते हैं,
एक स्टैंडर्ड होता है, ये याद रखिएगा, नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, लोग बस काम कर रहे होते हैं। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ये होता है जब आप HTML की कोडिंग करते हैं ना, ये मैं HTML की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो HTML जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे आप क्लास भी यूज़ कर रहे होते हैं, आईडी भी यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं, कोड कर रहे होते हैं, उनको मैं देखा है वो क्या करते हैं, आईडी तो देते हैं जिसको आईडी देनी है HTML में, लेकिन उस आईडी को स्टाइलिंग भी कर रहे होते हैं उस आईडी से पकड़ के CSS के अंदर। करते हैं ना, नहीं करते नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस हेडिंग को स्टाइल करना है तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल आईडी दी हुई मैंने, मैं इस आईडी को पकड़ के स्टाइल कर रहा हूँ CSS के अंदर। लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप कभी भी किसी सीनियर के सामने कोड करेंगे ना तो वो बोलेगा आपको समझने कुछ आता ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? आईडी जो है ना, आईडी आईडी आपको पता होगा कि आईडी यूनिक होती है। तो भाई ये यूनिक क्यों होती है? यूनिक इसलिए होती है कि आईडी बनी है जावास्क्रिप्ट के लिए। आप आईडी देके किसी भी एलिमेंट को आप दोगे, इसको यूज करोगे जावास्क्रिप्ट के लिए। आप आईडी को पहले कभी स्टाइलिंग नहीं करोगे, स्टाइलिंग के लिए क्लास बनी हुई है, आप क्लास से दो स्टाइलिंग। आईडी ऐसे कोई मखसूस कामों के लिए होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जावास्क्रिप्ट पे इस एलिमेंट को उठाना है, या पर्टिकुलरली इस एलिमेंट पे थ्रू आपने जावास्क्रिप्ट से कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ भिजवानी है या कोई डेटा मंगवाना है, यानी कुछ भी आपने ऐसे डायनेमिक कोई यूनिक काम करना है ना आपने, तो आप वहां पे उस आईडी का यूज करते हो। स्टाइलिंग के अंदर कोई भी आईडी का यूज नहीं करते। क्लास कर सकते हैं, लेकिन मसला बताने का मकसद ये है कि जो आईडी है ना ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए बनी है, इसको पकड़ के आप स्टाइलिंग ना दें। बेस्ट प्रैक्टिस है, दे दें तो कोई मसला थोड़ी है, आपका कोड रुपये थोड़ी चल जाएगा कोड आपका, स्टाइलिंग प्रॉपर लगेगी जैसे लगती है। लेकिन तरीका सही नहीं है ये काम करने का, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये बनी है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो इसको तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एंड बाई आई डी का, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मुझे किसी भी इसको जावास्क्रिप्ट में उठाना है, मैं सिंपल जाऊँगा HTML एलिमेंट पे, उसको आईडी दूंगा और यहाँ से उसको उठा लूँगा। इस तरीके से हम काम करेंगे। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? क्लियर है सब कुछ? अच्छा। सर वैसे तो आईडी हमारे पास यूनिक ही होती है, यूनिक होती है। सेलेक्ट करेंगे उसको तो जाहिर सी बात है एक ही आएगी। हम्म लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करना चाहें, अगर मल्टीपल आईडीज है तो मल्टीपल सेलेक्ट करेगा, एक ही सिलेक्ट ये वाला सेलेक्टर, जी ये तो एक ही करेगा, जो फर्स्ट होगी ये पहले एक ही पहले करेगा, जितनी भी हो फर्स्ट वाली वो करेगा। अब आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास जो वो 5 एलिमेंट है उन पर मैंने 5 को सेम आईडी दी हुई है। पहली बात तो ये है कि ये कोई डेवलपर ही कोई अजीब थका हुआ है कि उसने सेम आईडी दे क्यों नहीं भाई, क्लास दे देता सेम। आईडी हमेशा एक यूनिक होती है, मल्टीपल आईडीज नहीं देते हम। और अगर अगर चलो दे भी दी किसी ने, तो अगर आपको सबको उठाना है तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करोगे फिर। लेकिन ये बहुत ही कोई वर्स्ट केस ऐसा होगा कि आपको इस तरह का कोई कोड देखने को मिले। आईडी हमेशा यूनिक ही होती है, मल्टीपल क्लासेस होती हैं, आईडी मल्टीपल नहीं होती। कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, मैं आपको सिलेक्टर जो पढ़ा रहा हूँ ना, हो सकता है कोई कहीं और पढ़ ला हो या किसी ने और कहीं देखा होगा, इसके अलावा भी बहुत सिलेक्टर होते हैं आपके पास, बहुत सारे और होते हैं, लेकिन वो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं आपको। अगर आपको खुद से पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। उस वजह क्या है पढ़ाने की भाई, क्योंकि वो अब उसका यूज़ समझ ले बहुत ही मिनिमल है, या तो है ही नहीं, यही काफ़ी हो जाता है, इनफ है चीज़ें। बहुत सारे डॉक्यूमेंट डॉट आप ये स्लाइड्स खोले ना, इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। डॉम का इसमें आप टॉपिक निकालेंगे, आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एंड बाय क्लास नेम होता है, डॉट टैग नेम होता है एक, और बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये कहीं यूज़ नहीं होते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, हमारा इससे ही सारा काम हो जाता है। तो भाई मैं क्यों पढ़ाऊँ आपको पहले वजह। फिर भी अगर आपने पढ़ने हो तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि और होते हैं, लेकिन काम के बस यही होता है, इनसे हमारा सारा काम हो जाता है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, एक कुछ यूएल वगैरह बनाता है यहाँ पे। मेरे पास एक यूएल है जिसके अंदर भाई एल आई है, और 3 एल आई रख देते हैं हम यहाँ पे। सही है? इसका पता है आपको, ये जो मैंने इमेट यूज़ किया है यहाँ पे, सबको पता है इसके बारे में? मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पे लिखने के लिए, इसको पता है ये शॉर्ट हैंड पता है ना? नहीं पता तो इसको पता कर लीजिएगा, ये बहुत यूज़ होता है ये भी अक्सर चीज़ें। सही है भाई, मेरे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ। अब थोड़ा सा यू एल एल आई पे खेलते हैं। आते हैं भाई यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे। भाई इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अच्छा अभी मैं सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, स्टाइलिंग पर्पस नहीं मेरा यहाँ पे, तो स्टाइलिंग को आप इग्नोर करें अभी अभी हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट डॉम को देख रहे हैं कि डॉम क्या है। जूम, अच्छा एक मिनट, सही है। अच्छा जी यहाँ आते हैं भाई, हमारे पास एलिमेंट और ये यहाँ पे आ रहा है यूएल है, सही है, और इसके अंदर एक दो तीन इसके एलिमेंट हैं। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो एल आई एस यूएल का क्या है, चाइल्ड है, ऐसी है, ये इसका पेरेंट है। पेरेंट चाइल्ड पता है क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्लियर कर ले, नहीं पता किसी को। ये जो यूएल है मैं बताया तो आपको, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, मेन सबसे मेन कौन HTML है, HTML के दो चाइल्ड हैं, कौन कौन से, हेड और बॉडी, सही है। बॉडी आते हैं, बॉडी के अंदर मेरे पास बॉडी के बताया टोटल कितने चाइल्ड हैं, स्क्रिप्ट को हटा के 4 है। हाँ तो वो दो कहाँ नजर आ रहे हैं बताओ, देखें मैंने सवाल ये किया है कि आपको जो बॉडी है इसके कितने चाइल्ड हैं, इट मीन्स के बॉडी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना वो सारे उसके चाइल्ड हो गए। H1 एक चाइल्ड है उसका, H1 ये भी एक चाइल्ड है, पैराग्राफ एक चाइल्ड है, यूएल एक चाइल्ड है। इन एरो को नहीं देखें, मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि बॉडी के कितने चाइल्ड,